हरे कृष्णा एवरीवन। आज गुरुवार का दिन है और आज का दिन कृष्ण भगवान विष्णु भगवान को और उनके अवतार को समर्पित होता है आज के दिन में। तो आज मैं जो टॉपिक डिस्कस आप लोग के साथ करना चाहती हूँ वो है कि खुद को खुश रखना। आज के समय में खुद को खुश रखना बहुत बड़ी एक चैलेंज, एक खास वो होता है, क्योंकि जो इंसान दिन भर खुद को हर समय अपने आप को खुश रखता है ना, वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेता है, सारी चीज़ें अपने जीवन में मतलब वो अचीव कर पाता है। क्योंकि हमारा आज का जो हम जो जिसमें हम जिस चीज़ में हम आज में जी रहे हैं वही आगे जाके हमारा भविष्य बनने वाला है। अगर आज आप खुश रहते तो आपका जो फ्यूचर है, वर्तमान है, वो अपने आप राइट हो जाता है। तो खुद को खुश रखने से मतलब क्या है कि जब हम चिंता मुक्त होते हैं, जब हमारे ऊपर कोई डिप्रेशन या एंजाइटी या कोई वो नहीं होता है, जब हम उस चीज़ को बार बार हम रिपीट नहीं करते हैं, जैसे कोई कोई बार बार कोई चीज़ या तो कोई बार बार हमें हर्ट करता है या इमोशनली हम बार बार जब टूटते हैं, तब हमारे साथ सिचुएशन होती है कि नहीं यार, घूम फिर के हमारे सामने वही चीज़ फिर आ रही है, फिर उसके बाद हम उसमें ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उस चीज़ से हम निकल नहीं पा रहे हैं। तब वहाँ पे क्या होता है कि हमको कैसे उस चीज़ में हमको बाहर निकलना चाहिए और ख़ुद को हमें हर टाइम अपने आप को एक अच्छा गुड फील करवाना चाहिए और अच्छा फील करना चाहिए कि नहीं, हम बेटर हैं, हम बेस्ट हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि सीधा सा चीज़ है, सबसे पहले तो प्रभु को सरेंडर कर दीजिए। जो भी समस्याएं हैं उनके ऊपर सौंप दीजिए। मैं नहीं जानता कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को अपने आपके ऊपर समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ। आपने मुझे जन्म दिया है, आप ही ने मुझे धरती पे भेजा और आप ही मुझे सुबह से शाम तक आप चलाने वाले। मेरे हर सुख दुख जो भी आप मुझे देते हैं मुझे स्वीकार है। मुझे जो भी स्थिति में रखते हैं मुझे एक्सेप्ट है, मुझे स्वीकार है। इस तरह से प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब हम उनको सरेंडर कर देते हैं, हर चीज़ अपना सुख और दुख उनको दे देते हैं, तब हमारी जितनी दिव्य शक्तियाँ होती हैं हमारी मदद करने लग जाती है। हम जो भी चाहते हैं बस वो राइट वे में होना चाहिए, कभी भी रॉन्ग वे में नहीं होना चाहिए कि कोई परेशान हो, कोई दुखी हो, किसी के लिए हम बुरा मनाएं कि नहीं उसके साथ ऐसा हो जाए, ये नहीं। हाँ, अगर जहाँ पे किसी की सामने वाले की गलती है या कोई भी उस हमको किसी तरह से भी हर्ट कर रहा है, तब बिल्कुल उस चीज़ के लिए आप रिवेंज ले सकते हैं। रिवेंज ले सकते हैं मतलब उनको बोलते बोलते भी नहीं, उस चीज़ को इग्नोर कर दो और ऐसा इग्नोर कर दो कि उस सिचुएशन, उस पर्सन, उस पर्टिकुलर समस्या जो भी है उसको हटा दो, उसको प्रभु के ऊपर छोड़ दो कि कभी भी उस चीज़ का हमारे अंदर, हमारे माइंड में उस चीज़ का ध्यान नहीं आना चाहिए। तो वो हमको क्या होता है, लेकिन घूम फिर के जिस चीज़ से हम ज़्यादा अटैच होते हैं, जिस चीज़ को बार बार हमारे सामने घूम के आती, हम हमारे मन से वही निकलता है। हमारे मन से कि अरे ये देखो फिर ऐसा हो गया, या फिर हमारे सामने ऐसा हो गया, या फिर इसने हमें परेशान कर दिया, फिर यही होता है। तो वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप जिस चीज़ में आपको हीलिंग मिलती है, जिस काम में आपको हीलिंग मिलती है, चाहे वो अच्छी बुक्स पढ़ना हो, चाहे रील्स देखना हो, चाहे जो भी हो, जिस चीज़ में आप अपने आप को खुश रख पाते हैं, जिस चीज़ में हम उस चीज़ को फोकस कर पाते, कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, वो चीज़ हमें ज़रूर करनी चाहिए, है ना। चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग का हो, कुछ नहीं तो कम से कम वो देख करके कि हाँ ये प्राइस है, ये कलर है, ये हमारे ऊपर जचेगा, ये जचेगी, जैसा भी है। तो ऑनलाइन शॉपिंग से है, मेडिटेशन से है, सॉन्ग से है, कैसे भी करके हमको उस चीज़ को हमें इग्नोर करना सीखना चाहिए। और इग्नोर अगर ये व्यक्ति विशेष है, विशेष परिस्थिति है, तो उसको ऐसा छोड़ना चाहिए। माफ़ का मतलब हर कोई किसी को माफ़ नहीं कर पाता आज के समय में, वो बार बार वो चीज़ें घूमती ही रहती हैं। माफ़ का मतलब ये है कि उसको अपने जीवन से उखाड़ फेंकना, हमेशा के लिए फेंक देना, कभी उसको लाइफ में नहीं लाना, कभी उस चीज़ को ध्यान में नहीं लाना, उसको कहते हैं माफ़ कर देना। माफ़ कर देने से बहुत बड़ा ब्लॉकेज हमारे शरीर का खुद का दूर होता है, क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर से टॉक्सिक चीज़ें जाती हैं, जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं, वो चीज़ें जैसे ही हमारी बॉडी से, जिससे ही हम उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, हम अपने आप खुश रहना शुरू कर देते हैं। जाने दो, है ना, सब सारा बिना उनके प्रभु के मर्जी के, बिना एक हमारे ईश्वर के मर्जी के हम एक पत्ता, हम एक सेकंड सांस नहीं ले सकते। तो जब हमने उसे सौंप दिया और वो जब हमारा साथ दे रहा है, हमारे काम सारे अच्छे बनते जा रहे हैं, तो क्यों हम बार बार उस पिछली बातों को या पिछले पास्ट को या फिर किसी भी ऐसी टॉक्सिक चीज़ को हम याद करें, सिचुएशन को याद करें, ऐसी जगह पे काम करें जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। इसने हमें इतना समृद्ध बनाया कि अगर हम जिस चीज़ का दृढ़ निश्चय ले लें, हम उसे अचीव कर सकते हैं। यह हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। हमारे अंदर विश्वास कहाँ से आता है? प्रभु देते हैं, वही देते हैं। उन्हीं का मेडिटेशन, उन्हीं की शरण, उन्हीं के शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए और ये मन में विश्वास होना चाहिए कि हम जिसे मान रहे हैं, जो हम अपने जिसे इष्ट को मानते हैं, जिसने हमें जन्म दिया है, जन्म देने वाला वही, ले जाने वाला भी वही दुनिया से। तो सब कुछ तो वो करता धरता है, तो हम कौन होते हैं किसी को वो करने। हाँ, अपनी समस्या उससे बोल सकते हैं,
वो ज़रूर हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। हमें इतना अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, अपने काम पे विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं हम उसमें ज़रूर सफल होंगे। तो बस जिस दिन ये विश्वास आ जाता है उस दिन आदमी को खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। वो खुश ही रहेगा अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को जगा करके, और कॉन्फिडेंस जगाने वाला हमारा परमात्मा है। हमें इस गलत सही का रास्ता दिखाने वाला हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर, हमारे यूनिवर्स, महाकाल, भोलेनाथ, राधा रानी, कृष्ण जी, श्री राम, बजरंगबली, माँ काली, माँ देवी, जिस भी स्वरूप की आप पूजा करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, उस पर आपको विश्वास होना चाहिए कि हमारा हर काम बनेगा। और हम किसी के सामने झुकने वालों में से नहीं हैं, गलत के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। जो गलत वे पे है, जो गलत हमको वो मार्ग बता रहा है, जो हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं और आदमी उसी के पीछे भागना शुरू कर देता है। तो गलत चीज़ के पीछे कभी नहीं, जो सही है प्रभु हमें सही रास्ता दिखाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। हम आपको, भले ही आप पूजा पाठ, ठंडी भी चल रही है, कभी आदमी लेट नहाया या कुछ, लेकिन ये है कि आदमी सुबह उठते साथ उनसे प्रेयर कर सकता है। हमारा दिन अच्छा जाना चाहिए, हमारा काम बनाइएगा भगवान। उसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।